हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है द ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजमुकुट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, लॉज गवर्निंग द सक्सेशन टू द थ्रोन यानी कि राजमुकुट के उत्तराधिकार से संबंधित नियम, रॉयल इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस यानी कि शाही उन्मुक्तियां एवं सुविधाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राउन, क्राउन राजमुकुट का अर्थ एवं परिभाषा, डिफरेंस बिटवीन द किंग और द क्वीन एंड द क्राउन यानी कि राजमुकुट एवं महाराज या महारानी के मध्य अंतर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का मूलभूत ढांचा और उसमें क्राउन की या राजमुकुट की क्या जगह है, द राइट्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश राजा या रानी के अधिकार, पावर्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश राजा या रानी की शक्तियां, रोल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश मोनार्क या ब्रिटिश राजा या रानी की भूमिका, और अंत में जस्टिफिकेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ मोनार्की कि आज के युग में जब लोकतंत्र सर्वत्र प्रभावी है तो ऐसे युग में राजशाही का या राजशाही को बनाए रखने का औचित्य क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पे आते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि उसी का ही पिछले सेशंस में देखा था जिसमें हम ब्रिटिश संविधान के विकास की बात कर रहे थे। राजशाही का विकास भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश मोनार्की is associated closely with the development of the British Constitution. It says around 600 AD, Anglo-Saxon people of Denmark occupied most of the England and established monarchy in England. यानी कि इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो राजशाही का उदय 600 एडी में होता है जब डेनमार्क ने इंग्लैंड के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने ही इंग्लैंड में राजशाही स्थापित की। Later Norman king and Queen William occupied England in 166 and established despotic rule. इसके बाद आप जानते हैं कि नॉर्मन राजा रानियों ने इंग्लैंड के ऊपर एक तरह से सर्वाधिकारवादी शासन को स्थापित किया। इस सर्वाधिकारवादी शासन के विरुद्ध में 1215 में राजा के सामंतों ने विद्रोह किया जिसका अंत मैग्ना कार्टा नामक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। In 1215, barons revolted against the king or the queen John, against King John, and forced the king to sign a charter which became famous as Magna Carta. मैग्ना कार्टा की संधि पर हस्ताक्षर के बाद राजा या रानी की या जो भी पद पर स्थापित हो उसकी शक्तियों में क्रमशः कमी आने लगी। After signing of Magna Carta, the decline of the powers of the king or queen started. However, the Tudor and the Stuart king and queens once again established their despotism. हालांकि इसके बाद ट्यूडोर और स्टुअर्ट काल में जो भी पद पर स्थापित होता था, चाहे वह राजा हो या रानी हो, उन्होंने फिर से सर्वसत्तावादी शासन की नींव रख दी। हालांकि लोगों को राजा का यह सर्वसत्तावादी शासन अधिक समय तक पसंद नहीं आया और उन्होंने सन 1688 में विद्रोह कर दिया जिसे गौरवशाली क्रांति कहते हैं। However, people did not tolerate the despotism of the king and queens for a long time, and there was a revolt against them in 1688, which is known as the Glorious Revolution.
इस एक घटना ने सर्वसत्तावादी राजशाही को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया और सीमित राजतंत्र के दौर की शुरुआत की. This revolution led to the end of unlimited monarchy forever and the era of limited monarchy began. तो ये तो एक छोटी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में राजशाही का विकास हुआ. This was a small background about the beginning of monarchy in Britain. इसी के साथ ही यानी कि गौरवशाली क्रांति के साथ ही राजशाही से संबंधित नियम भी तय किए जाने लगे. With the Glorious Revolution, there were several laws formed to regulate the monarchy. इसके लिए या नियम निर्माण की यह शक्ति संसद को दी गई. The powers to frame rules was given to the parliament. इसी क्रम में 1701 के 1701 के कानून के तहत ये कहा गया कि ब्रिटेन की गद्दी वंशानुगत रूप से हैनोवर की रानी सोफिया और उसके वंशजों को दी जाएगी और वो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानेंगे. By the Act of Settlement of 1701, it was decided that the throne of England will be hereditary and it will remain with the family of Queen Sophia of Hanover till the persons belong to this family would follow the Protestant religion. In case there are no successors following the Protestant religion, then Parliament could give the throne of England to another family. यदि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले कोई भी वंशज नहीं बचे तो संसद इंग्लैंड का शासन किसी अन्य परिवार को दे सकती है. अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन के राजा या रानी के पास कौन कौन सी उन्मुक्तियां और सुविधाएं हैं. What are the royal immunities and privileges which are given to the king or queen of England? Like an ordinary man, the king and queen can purchase, sell and own private property. किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह राजा या रानी संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है और संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है. The king and queen has to pay tax on his private property. राजा या रानी को अपनी निजी संपत्ति पर कर देना ही होगा. The king or queen cannot be charged before a court. यानी कि राजा या रानी को जो भी राजपद पर अधीन है उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष दोषी न ठहराया जा सकता है, न उस पर किसी भी प्रकार का कोई इल्जाम लगाया जा सकता है. He can refuse to divulge information and answer queries which he considers to be against national interest. राजा या रानी उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए या उस जानकारी को देने के लिए मना कर सकते हैं जो उनके अनुसार राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हैं. अब हम देखते हैं कि राजमुकुट का क्या अर्थ है. What is meant by crown? Crown is not a headgear which the king queen wears. यानी कि राजमुकुट सिर्फ एक सर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है. Crown is that supreme institution which exercises supreme powers in England. बल्कि राजमुकुट वह परम संस्था है जो इंग्लैंड में सर्व सत्ता को भोगती है या जिसमें इंग्लैंड की सर्वोपरि सत्ता निहित है. According to Professor Munro, the crown is an artificial and juristic person. प्रोफेसर मुनरो का कहना है कि राजमुकुट एक कृत्रिम परंतु एक न्यायिक व्यक्ति है. इसका अर्थ ये हुआ
कि राजमुकुट रहता है, राजा या रानी बदलते रहते हैं। According to Professor Feiner, the crown is an ornamental cap over all those effective centers of political power: king, queen, ministers and parliament. प्रोफेसर फाइनर कहते हैं कि राजमुकुट एक सजावटी टोपी की तरह है और ये टोपी उन सब लोगों के सिर के ऊपर सजती है जो किसी भी तरह से राजनीतिक शक्ति को धारण करते हैं, चाहे वह राजा रानी हो, मंत्री हो या संसद हो। इसका अर्थ ये हुआ कि राजमुकुट इन सब से सर्वोपरि है। The queen is supreme to all, sorry, the crown is supreme to all, be it king, queen, ministers और parliament. हालांकि राजमुकुट या राजा और रानी को एक नहीं समझना चाहिए। इनके मध्य कुछ भेद है। There is a difference between the king and the queen and the crown. The king or queen is an individual, the crown is an institution. राजा या रानी व्यक्ति हैं, जबकि राजमुकुट एक संस्था है। किंग और क्वीन इज मॉर्टल, क्राउन इज इमॉर्टल। राजा या रानी मरणशील हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु राजमुकुट अमर है। किंग और क्वीन इज अ बॉडी, बट क्राउन इज एब्स्ट्रैक्ट। राजा या रानी मूर्त रूप में हमारे सामने होते हैं, परंतु राजमुकुट अमूर्त है। किंग और क्वीन इज अ पार्ट ऑफ क्राउन। राजा या रानी राजमुकुट का ही एक भाग है, उससे भिन्न नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट राजा या रानी से भिन्न है। किंग और क्वीन इज अ नॉमिनल हेड, क्राउन इज अ रियल हेड। राजा या रानी केवल नाम मात्र के ही मुखिया हैं, जबकि राजमुकुट वास्तविक मुखिया है। यह स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एक राजा की ब्रिटेन की राज व्यवस्था में क्या स्थिति है। This slide is very important because it depicts the position of the monarch in the basic structure of the English government. जैसा कि आप देख सकते हैं, मोनार्क या राजा रानी संप्रभु है, सॉवरन है, और लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ये तीनों राजमुकुट के अंतर्गत हैं, राजा के अंतर्गत हैं। राजा इनसे ऊपर है। लेजिस्लेचर में देखिए आती है पार्लियामेंट यानी कि संसद, जो कि द्विसदनात्मक है। द पार्लियामेंट इज बाइपोलर, इट हैज टू हाउसेस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन की संसद द्विसदनात्मक है, यानी कि उसमें दो सदन है। ऊपरी सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि लॉर्ड सभा, और निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि कॉमन सभा। कार्यपालिका में प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिमंडल को सम्मिलित किया जाता है, और इसके साथ साथ सिविल सेवा भी सम्मिलित की जाती है। द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द सिविल सर्विस। और न्यायपालिका में इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित किया जाता है। जुडिशरी मीन्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। आज वर्तमान समय में इंग्लैंड के ऊपर जिनका शासन माना जाता है वो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। वे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, परंतु शासन अध्यक्ष नहीं है। द ब्रिटिश monarch is currently Queen Elizabeth II, who is the head of the state but not the head of the government. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। हम अपने अगले लेक्चर में इस विषय में आगे पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अटेंडेंस क्वेश्चन के माध्यम से मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन के जो दो ऑप्शंस आते हैं, यस और नो, उन पर क्लिक करें। क्वेश्चन के ऊपर कमेंट ना करें, ना वीडियो के ऊपर कमेंट करें। आपके कमेंट्स आपकी अटेंडेंस के रूप में मान्य नहीं होंगे। आपकी अटेंडेंस आपको अटेंडेंस का क्वेश्चन खोलकर यस या नो सेलेक्ट कर ही दर्ज करानी होगी। थैंक यू।